Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema. We will teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में ग्लाइकोलिपिड्स को स्टडी करेंगे. ठीक है, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये क्या है? ये एक टाइप के मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं. क्या बेटा? मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं. ठीक है, तीन टाइप के मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. ठीक है, जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही होते हैं. क्लियर. फिर आते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स एंड तीसरा हमारे आते हैं स्टीरॉल्स. ठीक है, जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल, एरेगेस्ट्रॉल, ठीक है, सीटोस्टिरॉल, डिपेंड करता है किस में हम बात कर रहे हैं. क्लियर. तो इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिपिड्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड्स में आपको जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है लिपिड कंपोनेंट होगा. ठीक है, साथ में ग्लाइको कंपोनेंट होगा. ग्लाइको कंपोनेंट किसे रेफर कर रहा है? सैकराइड यूनिट को, यानी कुल मिला के हमके कार्बोहाइड्रेट्स को. यानी इस केस में क्या होगा कि लिपिड्स के साथ क्या अटैच है बेटा? कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे लिपिड बाइलेयर है उसकी आउटर लीफलेट है और लिपिड बाइलेयर है उसकी इनर लीफलेट है. ठीक है, जो आउटर लीफलेट है, आउटर लीफलेट में ही क्या प्रेजेंट होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. अगर मैं कह रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें दोनों लीफलेट में मिलेंगे क्या, तो आंसर होगा नहीं, हमें आउटर लीफलेट में ही कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे. अभी जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कि लिपिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा हो, तो मैं कहूँगा ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, जिसे इस केस में हम बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा, मैं कहूँगा ग्लाइकोलिपिड. हो सकता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा हो. ठीक है, ये फॉर्म कर रहा हो प्रोटीन के साथ, तो मैं क्या कहूँगा? ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोलिपिड से फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको लिपिड बाइलेयर की किस लीफलेट में मिलेंगे, तो हमें पता है आउटर लीफलेट में मिलेंगे. ठीक है, तो वही बात लिखी है कि आउटर लीफलेट में क्या मिलेंगे आपको? ग्लाइकोलिपिड्स. अगर प्रोटीन्स पूछ जाते तो भी मिलते. अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी लीफलेट में मिलते हैं, तो आंसर होगा आउटर लीफलेट. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके दो कैटेगरीज में बांट दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं. ठीक, क्या किस में? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में. ठीक है, एंड ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स में. ठीक है, यहाँ पे दूसरा नाम दिख रहा है, अभी हम बात करेंगे इस रिगार्डिंग कि जैसे हमने फॉस्फोलिपिड्स को कैटेगराइज किया था किस बेसिस पर? अल्कोहल के बेसिस पर. मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले फॉस्फोलिपिड की वीडियो देख के आए, बिकॉज कंपैरेटिवली वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और वही सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं. अगर हम तीनों मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं. और फॉस्फोलिपिड में कौन से अबंडेंट पाए जाते हैं पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन के अंदर, तो आपको वीडियो देख के पता चलेगा. ठीक है, वहाँ पर भी जब हमने फॉस्फोलिपिड की बात करी तो वहाँ पर भी हमने डिफाइन किया था कि अल्कोहल के बेसिस पर हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बनाया था और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बनाया था. ठीक है, वही सेम जो फंडा है वो यहाँ पर है. ठीक है, कि अगर हम जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं वो स्फिंगोसैन अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे स्फिंगोसैन अल्कोहल. ठीक है, स्फिंगोसैन अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कह दो आप, या फिर स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स कह दो. ठीक है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा. ठीक है, ये लेनिंजर से लिया गया है, तो यहाँ पर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बताया गया. ठीक है, दूसरा आप क्या कह सकते हो कि दूसरे में क्या होगा? अल्कोहल कौन सी प्रेजेंट होगी? ग्लिसरॉल. तो हम कह रहे हैं ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, जैसे मैं कह दूँ कि स्फिंगोसाइन के लिए स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, फिर फर्दर ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स में एग्जांपल्स होता है कि गैलेक्टोलिपिड्स हो सकता है, फिर सल्फोलिपिड्स हो सकता है. ठीक है, इसकी हम बात करेंगे बाद में. सबसे पहले हमारा क्या फोकस है? ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या फिर स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, तो ये वाली बात हमने वहाँ भी कही थी कि अगर मैं स्फिंगोसैन अल्कोहल को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होगा? इसके अंदर स्फिंगोसैन अल्कोहल होगी. ठीक है, उससे फैटी एसिड अटैच्ड होगा और साथ में क्या देखने को मिलेगा? हमें सैकराइड देखने को मिलेगी. ठीक है, मोनोसैकराइड हो सकती है, फिर ऑलिगोसैकराइड. ठीक है, तो अगर जो स्फिंगोसाइन से जो फैटी एसिड कंपोनेंट जुड़ा है, ठीक है, स्फिंगोसाइन से जो फैटी एसिड कंपोनेंट जुड़ा है, इसे मैं इकट्ठा, ठीक है, साथ में कलेक्टिवली क्या कह सकता हूँ? इसे मैं कह सकता हूँ कि सीरेमाइड. ठीक है, इसे मैं कह सकता हूँ बेटा सीरेमाइड. कई बार क्वेश्चंस में सीरेमाइड गिवन होता है कि सीरेमाइड से क्या अटैच्ड है? आपका सैकराइड यूनिट अटैच्ड है. तो बताओ कौन से टाइप के मेम्ब्रेन लिपिड्स हुए? ठीक है, तो हमें पता है सीरेमाइड मतलब स्फिंगोसाइन और फैटी एसिड. ठीक है, इन्हें कलेक्टिवली सीरेमाइड कहते हैं. क्लियर. ऐसी इस स्टेट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है,
ग्लैक्टोलिपिड्स के ग्लाइकोलिपिड्स के केस के अंदर, ठीक है। तो ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड चैन अटैच्ड है, ठीक है। तो इनके लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूँ एसाइल, तो मैं कह सकता हूँ डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक। ये तो बहुत ईजी है कि इसमें दिख रहा है 2 फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से अटैच, डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब आगे जो भी अटैच्ड होगा तो इसके आगे अटैच्ड होगा, ठीक है, कि मोनोसेक्राइड में कि अगर फॉर एग्जांपल गैलेक्टोज प्रेजेंट हुआ, एक सिंगल गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मैं कहूँगा मोनो गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक, मोनोगैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और अगर 2 गैलेक्टोसिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए, 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुए, तो मैं कहूँगा डाई गैलेक्टोसिल डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, कोई बात नहीं, जो हमारा गैलेक्टोलिपिड्स है, ठीक है, जो हमारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, सॉरी गलत बोल के मैं, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है। फॉस्फेट नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा कि हमें फॉस्फेट नहीं है, ठीक। तो हमें जो हमारे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं या फिर कहीं स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली, तो थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि वैसे बात है क्या है, मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, जो आपके गैलेक्टोलिपिड्स हैं ना, वे भी मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, ठीक है, वे भी इसमें पाए जाएंगे आपके मेम्ब्रेन्स में। अब क्या बात लिखी है यहाँ पे बेटा कि जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, वे किसके डिटर्मिनेंट्स हैं, वे ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेंट। ये कैसे डिटरमाइन होते हैं, थोड़ा बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि एक एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एच एंटीजन हमारे ये होता है हमारा 19th क्रोमोसोम पर, ठीक है। तो 19th क्रोमोसोम पर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसी एच एंटीजन से, ठीक है, जो ओ ब्लड ग्रुप होगा उसमें सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। बी में क्या होगा, एच से में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम बी बना देंगे, ठीक है, यानी एच एंटीजन से ही बी एंटीजन बनता है, क्या ऐड करके, उसके अंदर गैलेक्टोज को ऐड करके, ठीक है। एच एंटीजन में गैलेक्टोज रेसिड्यू को ऐड करके क्या बन जाता है बेटा, बी एंटीजन बन जाता है, ठीक है। ऐसी एच के अंदर अगर मैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को ऐड कर दूं, अगर मैं एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को ऐड कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, ए एंटीजन बन जाएगा हमारा एच एंटीजन से। तो आप देख रहे हो कि हम किसे ऐड करके एंटीजन एच से बी बना रहे हैं या फिर एच से ए एंटीजन बना रहे हैं, ठीक है, किससे, ग्लूको आपका कार्बोहाइड्रेट मोइटी चेंज करके, ठीक है। और सिर्फ अगर एच एंटीजन होगा तो ओ ब्लड ग्रुप होगा हमारा, ठीक है। तो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट की मोइटी है, ठीक है, और ये किससे अटैच्ड होंगे भाई, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये हमारे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर रहे हैं, क्लियर। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो ग्लाइको पार्ट है इन स्फिंगोलिपिड्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर जो सिरेमाइड पार्ट होगा, इसके अंदर जो ये सिरेमाइड पार्ट होगा तो तीनों में सेम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के टाइप्स की, ठीक है। मैं 3 नाम ले रहा हूँ, सिरेमाइड हम देखेंगे, सिरेमाइड, ठीक है, हम देखेंगे ग्लोबोसाइड देखेंगे, ठीक है, ग्लोबोसाइड देखेंगे, और हम क्या देखेंगे, गैंग्लियोसाइड देखेंगे, गैंग्लियोसाइड, ठीक है, गैंग्लियोसाइड हम देखेंगे। तो तीनों में एक चीज़ क्या कॉमन होगी कि सिरेमाइड तीनों में प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, यानी आपका स्फिंगोसाइन अल्कोहल से क्या अटैच्ड होगा, फैटी एसिड, इसे हम कहेंगे बेटा सिरेमाइड। अब सिरेमाइड से क्या अटैच्ड है, उस बेसिस पर ये तीनों डिफर कर जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेरेब्रोसाइड की, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइड में क्या होगा, अच्छा किसी में फॉस्फेट नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात बताएगी बिकॉज हम फॉस्फोलिपिड्स से अगर कंपैरिजन करें उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप कंपलसरी होता था, सब चेंज होगा लेकिन फॉस्फेट चेंज नहीं होगा, उसके अंदर अल्कोहल चेंज हो जाती थी, फैटी एसिड चेंज हो जाते थे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या चेंज होगा, उसके अंदर फॉस्फेट रहता था। यहाँ पर फॉस्फेट ही नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं भी हमें फॉस्फेट देखने को नहीं मिला, हमने जो स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं, ठीक है। तो सेरेब्रोसाइड में क्या होगा बेटा, सेरेब्रोसाइड में हमारा एक सिंगल मोनोसेक्राइड अटैच्ड होगी, ठीक है, सिरेमाइड से एक सिंगल मोनोसेक्राइड अटैच्ड है, ठीक है। अब वो सिंगल मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज भी हो सकती है, ग्लूकोज भी हो सकती है, ठीक है। गैलेक्टोज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, अधिकतर न्यूरल टिश्यूज में, ठीक है, न्यूरल टिश्यूज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें आपको गैलेक्टोज वाले सेरेब्रोसाइड देखने को मिलेंगे, ठीक है, जबकि नॉन न्यूरल टिश्यूज में आपको ग्लूकोज वाले देखने मिलेंगे सेरेब्रोसाइड, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज एज अ
कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच्ड होगा, किससे? आपका स्फिंगोसाइन अल्कोहल से। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं किस चीज़ की? ग्लोबोसाइड की। ठीक, ग्लोबोसाइड में क्या होता है? ग्लोबोसाइड के अंदर आपका ऑलिगोसैकेराइड अटैच्ड होगा। ठीक है, जैसे लैक्टोस हो गया। ठीक, तो लैक्टोस अटैच्ड होगा, उस बेसिस पर हम क्या कहेंगे? लैक्टोसिल सीरेमाइड। ठीक है, एग्जाम्पल है किसका? ग्लोबोसाइड का। और वहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर ग्लूकोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉइटी अटैच्ड है तो हम कहेंगे ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड। ग्लैक्टोज के लिए हम कह सकते हैं ग्लैक्टोसिल सेरेब्रोसाइड। ठीक है बेटा, मेन चीज़ क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी चेंज हो रही है। क्लियर? अब इन दोनों ही, जो आपका ग्लोबोसाइड है या फिर हम कहें सेरेब्रोसाइड है, ठीक है, दोनों ही क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल लिपिड्स कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्यों? बिकॉज 7 pH पर, यानी अप्रॉक्सीमेटली फिजियोलॉजिकल pH पर इन्हें पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? अब एक और टाइप के आपके गैंग्लियोसाइड्स, आपके ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैंग्लियोसाइड। इनमें क्या होता है? जो ग्लोबोसाइड होते हैं ना, ग्लोबोसाइड पर ही हम क्या करते हैं? तो कुछ ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं। किस ग्रुप को ऐड कर देते हैं हम ग्लोबोसाइड पर? ग्लोबोसाइड पर हम ऐड करते हैं एक सियालिक एसिड। कौन सा सियालिक एसिड स्पेसिफिकली कहूँ तो? एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, तो गैंग्लियोसाइड्स क्या थे? ग्लोबोसाइड्स से, ग्लोबोसाइड्स पर हमने क्या ऐड कर दिया? एक सियालिक एसिड ऐड कर दिया। कौन सा सियालिक एसिड ऐड किया स्पेसिफिकली कहें तो? एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ठीक है बेटा, इसके ऐड करने से सियालिक एसिड के ऐड करने से क्या हुआ? इस पर फिजियोलॉजिकल पीएच में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया फिजियोलॉजिकल पीएच पर। ठीक है, तो गैंग्लियोसाइड आपके न्यूट्रल पीएच नहीं, न्यूट्रल लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं है। ठीक है, कौन है न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स? आपके ग्लोबोसाइड एंड सेरेब्रोसाइड। ठीक है, इसमें एक कॉमन एग्जांपल आ जाता है गैंग्लियोसाइड्स GM2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे। अब हमारे बचता है जो यह है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। इसे हम कहेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जांपल लिखे इसका। ठीक है, ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स क्यों कहा? बिकॉज ग्लिसरॉल अटैच्ड है। ठीक है, इन ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। तो ग्लिसरॉल से क्या अटैच्ड होगा? फैटी एसिड की चेन अटैच्ड होंगी 2। ठीक है, तो इसके लिए मैं टर्म क्या यूज़ कर सकता हूँ? इसके लिए मैं टर्म यूज़ कर सकता हूँ डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब देखते हैं डाईएसाइल ग्लिसरॉल से क्या अटैच्ड है। अगर डाईएसाइल ग्लिसरॉल से हमारा गैलेक्टोज के रेसिड्यू अटैच्ड होंगे बेटा, अगर डाईएसाइल ग्लिसरॉल से हमारा गैलेक्टोज के रेसिड्यू अटैच्ड होंगे तो क्या बन जाएगा? गैलेक्टोलिपिड्स बन जाएगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की। वेस्कुलर प्लांट्स में अधिकतर यही मिलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अधिकतर, भाई वैसे तो हम बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन लिपिड्स अधिकतर जो एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं अबंडेंट। लेकिन प्लांट्स के केस में आप देखो कि 70 to 80% जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो कौन है? वो गैलेक्टोलिपिड्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेन जो न्यूट्रिशन होते हैं, फॉस्फोरस होता है एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, आपका पोटेशियम होता है। ठीक है, आपका नाइट्रोजन होता है। तो ये एक तरह से लैक करते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो थोड़ी कमी होती है इस चीज़ की। क्लियर? तो प्लांट्स को किसी एक ऐसे कंपोनेंट से बनाना जिसकी यूजुअली कमी रहती है, ठीक है, जिस पे प्लांट बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो वो एक पूरी स्ट्रैटेजी है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक एडेप्टेशन ले लिया कि आपके फॉस्फोलिपिड्स की बजाय कौन से लिपिड्स मतलब गैलेक्टोलिपिड्स वेस्कुलर प्लांट्स में। ठीक है, तो क्या होगा कि अब इससे या तो एक मैं इसे अगर ड्रॉ करके बताऊँ बेटा, या तो जैसे मैं कह रहा हूँ ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इससे हमारी क्या अटैच्ड है? 2 फैटी एसिड की चेन अटैच्ड है। ठीक है, इसके लिए मैंने टर्म यूज़ कर दी आपकी डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इस डाईएसाइल ग्लिसरॉल से अगर एक ही गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, तो मैं कहूँगा मोनोगैलेक्टोसिल डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, इसके लिए हमने क्या टर्म यूज़ करी? इसके लिए हमने टर्म यूज़ करी डाईएसाइल। ठीक है, और इसके लिए हमने बच्चे क्या यूज़ करी? इसके लिए हमने यूज़ करी है मोनो, क्योंकि एक ही गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है तो मोनोगैलेक्टोसिल। ठीक है, मोनोगैलेक्टोसिल डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हो गया MgDG। ठीक है, MgDG। ठीक है, मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ तो आपको ये इजी हो जाएगा। ठीक है, इसे देख के डरना मत, देखो बहुत इजी है। डाईएसाइल ग्लिसरॉल तो होगा ही होगा, इसमें भी होगा, आपका स्फिंगोलिपिड्स में भी देखने को मिलेगा हमें।
ठीक है। और मोनोगैलेक्टोसिल यानी एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है। और अगर आपको फुल फॉर्म भी नहीं याद रखनी, आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है ये भी। अगर हमारा 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, ठीक है, इसकी जगह अब हमारे बेटा 2 गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो क्या होगा बेसिकली, ठीक है। एक और हमने बना दिया, ठीक। तो हम कहेंगे डाईगैलेक्टोसिल, ठीक है, डाईगैलेक्टोसिल डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा ये वाला, बहुत ईजी है, ठीक है। सल्फोलिपिड्स में क्या होता है, वही आपका डायसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है। उससे इस बार ग्लैक्टोज ऐड करने की बजाय, ठीक है, इस डायसाइल ग्लिसरॉल से इस बार ये डायसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये वहाँ पर भी कॉमन था हमारे गैलेक्टोलिपिड्स के अंदर, लेकिन वहाँ पर गैलेक्टोज रेसिड्यू प्रेजेंट एज अ कार्बोहाइड्रेट मोइटी। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज अटैच्ड होगा। क्या अटैच्ड है यहाँ पर, ये है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या अटैच्ड होगा, ग्लूकोज से हमारा सल्फर ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, सल्फोनेटेड है SO4, ठीक है। तो सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेसिड्यू अटैच्ड है, ठीक है बेटा। तो ये क्या बना देगा, सल्फोलिपिड्स बना देगा। इसका फिगर आई थिंक, इसका फिगर बेटा इसी में ही है, ये रहा। देखो इसके अंदर यही बना के शो कर रखा है। बस इसकी जगह आप क्या ले लो, जहाँ पे मोनो और डाइसैकराइड लिखा है, इसकी जगह आप ले लो कोई ग्लूकोज लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, सल्फोलिपिड्स बन गया, ठीक है। तो गैलेक्टोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स यानी डिफर करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉमन लिख दिया, ठीक है, और स्पेसिफिक टाइप्स है इनकी, ठीक है। तो मेन हेडिंग क्या आ सकती है आपकी, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स, कि उसके अंदर गैलेक्टो भी हो सकता है और सल्फो भी हो सकता है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों मिलेंगे आपके प्लांट्स के अंदर, ठीक है। ये भी आपको प्लांट मेम्ब्रेन्स में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहीं तक हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। थैंक यू फॉर बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।